जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल रमेश सहरियार पे आपको लेक्चर वीडियो 21 मिल जाएंगे। ये 22वां लेक्चर वीडियो दोस्तों। ये पर्टिकुलर सेक्शन पहले 311 ACRPC हुआ करती थी, अब उसके बदले 349 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आ गई है। उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये वो सेक्शन है जिसके अंदर में स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग जो है लेने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लगाया करते थे अंडर सेक्शन 311 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मजिस्ट्रेट साहब का कहना होता था कि भाई इस सेक्शन के अंदर में लिखा हुआ है कि आप जब अरेस्ट करेंगे तभी हमारा बनता है। किसी टाइम पे आपने अगर अरेस्ट कर रखा है इस बंदे को तभी मैं स्पेसिमेन हैंड राइटिंग या सिग्नेचर के लिए आपको अलाउ कर पाऊंगा। तो एक कानून में चूंकि प्रोविजन नहीं था दोस्तों, वो जो प्रोविजन था वो धारा 41A जब आ गई, 41A को भी हिट कर रहा था। एक तरफ 41A तो कहता है कि जहां जरूरत नहीं हो पुलिस अफसर अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नोटिस देंगे, और एक तरफ बात कर रहे हैं कि भाई सैंपल की जरूरत है एलिज्ड को की, तो आप जो है उसको विदाउट अरेस्ट नहीं ले सकते। तो मजबूरी होती थी दोस्तों उस समय। फिर जब मजिस्ट्रेट साहब अलाउ नहीं करते थे तो आईओस क्या करते थे कि अपने थाने के अंदर में ही उनका सैंपल वगैरह लेके और FSL भेजा करते थे। बाद में दिक्कत आती थी एविडेंस के दौरान में कि भाई वो ऑथेंटिकेट नहीं होता था, कोर्ट की परमिशन से चूंकि लिया हुआ नहीं था। तो ये इस समस्या को काफी बढ़िया से अटेंड किया है। धारा 349 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में न सिर्फ स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग बात है, दो और चीजें फिंगर इंप्रेशन और वॉइस सैंपल को भी कवर कर लिया है। फिंगर इंप्रेशन एंड वॉइस सैंपल को भी कवर कर करके अब किसी पुलिस ऑफिसर को लेना होगा कोई हैंडराइटिंग सैंपल वगैरह, तो उसमें लिखा है, प्रोवाइडेड करके लिखा है कि मजिस्ट्रेट में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑर्डर एनी पर्सन पे ध्यान देंगे दोस्तों, टू गिव सच स्पेसिमेन और सैंपल विदाउट हिम बीइंग अरेस्टेड। पे ध्यान देंगे, यानी नो नीड ऑफ अरेस्ट। यानी कि अब धारा 349 के अंदर में अब मजिस्ट्रेट साहब इस बात पे एम्फेसिस नहीं डालेंगे कि आप अरेस्ट करके लाएं। और एनी पर्सन का मतलब है दोस्तों कि सिर्फ एलिज्ड को ही नहीं, आप किसी विटनेस को, आप कंप्लेनेंट का वगैरह से राइटिंग लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोर्ट से परमिशन लेकर के लिया जाए, तो आप कोर्ट से परमिशन वॉइस सैंपल में भी, फिंगर इंप्रेशन में भी, हैंडराइटिंग में भी, एक्सप्रेशन लेके ऑथेंटिकेट करके आप भेज सकते हैं। और ये धारा काफी वेलकम धारा ऐड किया है दोस्तों। तो मैं इस धारा में के जो मेन पहलू है उस पे ये एम्फेसिस है कि अब आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि भाई अभी अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप नोटिस दे करके ही उसको बुलाएंगे। 41A की अब 35(3) है, नोटिस देकर बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे और उसको बाउंड करके कि आप कोर्ट में स्टेट को अपीयर हो जाइए और वहां पे आप अपना एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से डायरेक्शन लेके आप उनका जो भी आपको लेना है इन्वेस्टिगेशन में, इन चारों चीजों में से वो ले सकते हैं। तो इस को लेक्चर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लिमिटेड पर्पस के लिए मैंने छोटा वीडियो बनाया है और बाकी वीडियोस तो हमारे हैं ही आपके यूट्यूब पे। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो हमें संपर्क करके व्हाट्सएप पे, मेरा मोबाइल नंबर है 9871009070 पे मुझे बताएंगे कि क्या किस से रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना है, मैं बना के आपको डालूंगा दोस्तों। अगर मुझे पता नहीं हुआ तो मैं कानून के जानकारों से संपर्क करके आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि जो है हमारे पुलिस अफसर को फील्ड में नए कानून में काम करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आए। मेरा उद्देश्य यही है कि निर्भीक पुलिस और जनता के लिए हमेशा खड़ी पुलिस रहे और बिंदास काम करे। जय हिंद, जय भारत।